ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है आदर्श गैस के नियम। आदर्श गैस के नियम, आदर्श गैस के नियम, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग आदर्श गैस के नियम। और इसमें आप लिखो, पहला लिखो इसमें बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम है, ये कब कार्य करता है? बॉयल का नियम कब कार्य करता है ये आप सभी जानते हो। बॉयल का नियम कार्य करता है समतापीय प्रक्रम पर। ये नियम समतापीय, ये नियम समतापीय प्रक्रम पर कार्य करता है। ये नियम समतापीय प्रक्रम पर कार्य करता है। यहां पर समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? सर यहां पर समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? समतापीय प्रक्रम का मतलब होता है नियत तापमान। समतापीय प्रक्रम का मतलब होता है नियत तापमान। समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? नियत तापमान। मतलब बॉयल का जो नियम है वो कब कार्य करता है? नियत तापमान पर कार्य करता है। समतापीय प्रक्रम पर क्या करता है? कार्य करता है। जो टॉपिक है आदर्श गैस के नियम, और इसमें फर्स्ट है बॉयल का नियम। यह नियम समतापीय प्रक्रम पर क्या करता है? कार्य करता है। और समतापीय का मतलब होता है नियत तापमान। नेक्स्ट लिखो इसमें नियत तापमान पर, नियत तापमान पर नियत तापमान पर गैस का ताप, गैस का ताप, गैस का ताप सॉरी गैस का दाब, नियत तापमान पर गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन कहता है? यह बॉयल कहता है। बॉयल का नियम कहता है। बॉयल का नियम क्या कहता है कि जो नियत तापमान पर गैस का जो दाब है वो किसके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत तापमान पर गैस का जो दाब होता है वो आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है आयतन बढ़ने पर, आयतन बढ़ने पर दाब घट जाता है। आयतन बढ़ने पर यहां पर दाब घट जाता है। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं कि दाब बढ़ाने पर गैस का गैस का दाब बढ़ाने पर, गैस का दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर जैसे हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में इस प्रकार से क्या भरी हुई है? कोई गैस भरी हुई है, और इस गैस पर हम क्या लगाना चाहते हैं? दाब लगाना चाहते हैं। ये कोई पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन को दबाएंगे, दबाएंगे तो इसमें क्या बढ़ जाएगा? दाब बढ़ जाएगा इस प्रकार से। और दाब बढ़ के जो गैस का जो आयतन है वो घट के कितना इतना हो जाता है। ये तो प्रारंभिक आयतन था और ये दाब के बाद में आयतन है। तो यहां पर दाब बढ़ाने पर गैस की आयतन दाब बढ़ाने पर गैस के आयतन में क्या अंतर आ रहा है? सर आयतन घट रहा है। गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है। ऐसे लिखो, दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घट जाता है। दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैस का
आयतन घट जाता है। बॉयल के नियम में क्या होता है, दाब बढ़ाने पर तो गैस का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। वो इस प्रकार से, हमने क्या किया, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है, और गैस पर हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। दाब लगाने पर ये गैस का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसमें आप बनाओ ग्राफ। ग्राफ आयतन बढ़ने पर, ये तो है दाब और ये क्या है, आयतन। आयतन बढ़ने पर दाब में क्या परिवर्तन आता है, सिर्फ दाब घट जाता है। यहां पर क्या है, आयतन कम है तो दाब यहां होगा, और यहां पर आयतन सबसे अधिक है तो दाब क्या होगा, कम होगा। ये दाब और आयतन में क्या है, ग्राफ है। अगर मैं क्या करूं इसी प्रकार से, ये क्या है, यहां पर P समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती तो यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहां पर क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, V बराबर कांस्टेंट लिख सकता हूं। यहां पर एक कांस्टेंट क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। इस व्युत्क्रमानुपाती को चिन्ह को हटाने पर यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अगर मैं बात करूं, या तो किसी एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, किसी एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, जिसकी गैस दाब है V1 और आयतन है V1। ये किसकी बात कर रहा हूं, कोई कंटेनर है और इस कंटेनर पर कोई गैस पर जो दाब है वो कितना है, P1 है, और गैस का जो आयतन है वो कितना है, V1 है। और दूसरा हमारे पास दूसरा कंटेनर है, उस कंटेनर में जो गैस का दाब है वो V2 है, और आयतन कितना है, V2 है। और दोनों कंटेनर का जो दाब और आयतन क्या एक समान है। अगर हमारे पास दो कंटेनर है गैस के, और दोनों कंटेनर में जो गैस के जो आयतन और दाब दोनों में क्या समान है, तब यहां पर हम समान लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 बराबर P1 अपॉन P2। यहां पर P1 क्या है, यहां पर P क्या है, दाब को व्यक्त करता है, और V2 अपॉन V1। इसी प्रकार ये देखो, ये क्या हो गया, बॉयल का नियम हो गया। बॉयल का नियम फर्स्ट है, आदर्श गैस के क्या चल रहे हैं, नियम चल रहे हैं, तो और इसमें फर्स्ट है बॉयल का नियम, सेकेंड है चार्ल्स का नियम, सेकेंड है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, सेकंड क्या है, चार्ल्स का नियम। का नियम सेकंड पर लगाओ, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम कब कार्य करता है, ये नियम ये नियम ये नियम सम दाबीय ये नियम समदाबीय प्रक्रम पर कार्य करता है। यहां पर समदाबीय प्रक्रम का मतलब क्या है, यहां पर समदाबीय प्रक्रम का मतलब है दाब नियत होता है, दाब नियत। समदाबीय प्रक्रम का मतलब होता है दाब नियत। और यदि हम क्या करें, गैस के तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या बढ़ जाता है, यहां पर आयतन बढ़ जाता है।
चार्ल्स के नियम में क्या होता है, हम तापमान बढ़ाते हैं, गैस के क्या करते हैं, गैस को हम क्या कर देते हैं, तापमान देते हैं। मतलब तापमान बढ़ाने पर, गैसों का तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है। ये कौन कहता है, यह चार्ल्स का नियम कहता है। तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन V तापमान में किसी नियत दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस में वृद्धि करने पर गैस का प्रारंभिक आयतन का V नॉट है। गैस का प्रारंभिक आयतन क्या है, V नॉट है। गैस का प्रारंभिक आयतन का T अपॉन 273.15 वह भाग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तथा ताप घटाने पर घट जाता है। प्रारंभिक आयतन से कितना बढ़ जाता है, T अपॉन 273.15 बढ़ जाता है, और घटाने पर T अपॉन 273.1 घट जाता, 0.15 घट जाता है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम संदापीय प्रक्रम पर कार्य करता है। संदापीय प्रक्रम का मतलब होता है दाब नियत, और तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब गैस का जो आयतन है उस पर हम क्या करें, तापमान बढ़ाएं, तो तापमान बढ़ाने पर गैस के कण क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, मतलब दूर दूर चले जाते हैं, जिससे आयतन बढ़ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, कोई नियत दाब है, और इस नियत दाब पर हमारे पास क्या है, कोई गैस की कोई निश्चित मात्रा का कोई क्या है, आयतन है, और हम क्या कर रहे हैं, उसका ताप बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं। हमारे पास कोई नियत ताप पर कोई किसी गैस की कोई निश्चित मात्रा का क्या है, कोई आयतन है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना बढ़ रहा है, T अपॉन 273.15 बढ़ रहा है। तो लिखो Vt का मतलब होता है तापमान बढ़ाया, Vt का मतलब होता है तापमान के कारण आयतन, और V नोट का मतलब होता है प्रारंभिक आयतन। V नोट का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक आयतन है, और इसमें कितना वृद्धि हो रही है, सर इसमें हो रही है T अपॉन 273.15 बढ़ती हो रही, किसमें हो रही है सर, किसमें हो रही है, प्रारंभिक आयतन में हो रही है, तो V नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V नोट आ जाएगा। प्रारंभिक आयतन गैस का प्रारंभिक आयतन, ऐसे लिखो। तो इन दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो V नोट आ रहा है, तो 1 प्लस T अपॉन 273.15, तो T अपॉन V नोट को मैं इधर लेके आ जाऊं, और इसका एलसीएम लेने पर 273.15 प्लस T अपॉन 273.15, और T VT अपॉन V नॉट
ये तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे मान को मैं क्या मानूं, 273.15 प्लस टी को मैं क्या मानूं, कैपिटल टी मानूं, क्या मानूं, कैपिटल टी मानूं, और 2/73.15, ये तो क्या है, कोई कांस्टेंट मान है, ये तो क्या है, कोई कांस्टेंट मान है। और कांस्टेंट मान कब आता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, और इसको मैं क्या मानूं, कैपिटल बी मानूं, इन दोनों टर्म को, इस पूरी टर्म को मैं क्या मान रहा हूं, कैपिटल टी मान रहा हूं। और ये चिन्ह किसका है, कांस्टेंट मान है। कांस्टेंट मान कब आता है, जब समानुपाती या व्युत्क्रमाणु चिन्ह हटता है। तो यहाँ पर ताप क्या है, समानुपाती पर है, किस पर है, बट्टे में नहीं, ऊपर है यहाँ पर। अगर ये तापमान अटे होता, इस स्थान पर होता, ये इस स्थान पर होता तो व्युत्क्रमाणु का चिन्ह आता, लेकिन ये क्या है, ऊपर है। और ये मान क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब आता है, जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह का आता है। ये लो। तो इनके मध्य आप ग्राफ बना दो इस प्रकार से। मतलब आयतन बढ़ने पर तो ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ये हो गया ग्राफ। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, एरो लगा के एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, जीरो केल्विन को जीरो केल्विन को या जीरो केल्विन कब होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। जीरो केल्विन पर, जीरो केल्विन को परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। ये लो, ये आपकी चार्ल्स का नियम।